Assalamu alaikum. Thank you, Qiyum Saab. Qiyum Saab is always very kind and generous in his praise for other lawyers. What he's doing right now is unprecedented, and it is a fantastic opportunity for all of us to learn. Bar Council's 1973 onwards, मेरा ख्याल है हमारा एक्ट हम काम कर रहे हैं, but there is nobody like him. Qiyum Saab can correct me, but I think there are 72 members. I have 75. I am an apolitical person, so I can say it. So you can just imagine the 74 on one side and Qiyum Saab, the Superman, on the other side. This is fantastic. और और जिस तरह मैं अभी इधर आया हूँ, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, वी आर ऑल वेरी बिजी लॉयर्स, और क़य्यूम साहब हमारे से भी ज़्यादा बिजी वकील हैं, एंड आई एम श्योर नहीं, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही इज़ डूइंग इट एट अ ग्रेट पर्सनल एक्सपेंस, और के क्लाइंट इंतज़ार करें हम यहाँ से, एंड एट अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द फैमिली एज वेल, बिकॉज दिस ऑल दिस टाइम आइदर ये काम करते या फैमिली को देते, सो ही इज़ डूइंग इट फॉर अस एंड फॉर ऑल ऑफ यू. आई विश कि जब मैं आप लोगों की एज में था तो कोई क़य्यूम साहब जैसे बार काउंसिल के मेंबर्स होते. सो एक ऑफ द टॉपिक लास्ट, आई जस्ट मेक वन पॉइंट कि जब क़य्यूम साहब जैसे बंदे इलेक्शन लड़ें तो फिर इनकी सपोर्ट हम सबको करनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि तिक्के किधर लग रहे हैं या बिरयानी कौन खिला रहा है. अगर वो जो तिक्के और बिरयानी खा के वोट देंगे तो वो फिर ये काम नहीं करेंगे. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी बार का कि हम लोग नारे मारते हैं, कंधों पे उठा लेते हैं. क़य्यूम साहब जैसा बंदा अगर आए इलेक्शन लड़ने तो इनको वोट ही नहीं मांगना चाहिए, इनको घर आके वोट लोगों को देना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ वी डोंट ब्रिंग पीपल लाइक हिम फॉरवर्ड. मैंने इनसे कई दफ़ा बात की कि सर आपकी इतनी अच्छी वकालत चल रही है, आपको तो इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं. मोस्ट पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस दैट आई हैव कम अक्रॉस के वकालत चला लेते हैं. इनकी नाम भी बहुत बड़ा, वकालत भी बहुत बड़ी, बल्कि ये जब ये काम करते हैं थोड़ी कम हो जाती है इनकी वकालत, बिकॉज ये आप लोगों के ऊपर सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं. तो बट द पैशन दैट इज़ इन हिम, और ये इनकरेज करते हैं बहुत से लोगों को. मुझे भी इन्होंने कई दफ़ा कहा कि आप, मैंने कहा सर मैं ही काम नहीं कर सकता, हम कॉर्पोरेट कमर्शियल वकील हैं, आप भी कॉर्पोरेट कमर्शियल वकील हैं, हम तो बाय द आवर हिसाब करते हैं. बट हैट्स ऑफ फॉर हिम एंड बिग क्लैप फॉर हिम. मैं अब दोबारा इंटरप्ट नहीं करूंगा, बस एक चीज़ कह के जाऊंगा. मैंने तो लाहौर, आप ऑलरेडी प्यार करते हैं, मैंने लाहौर के अंदर टॉप किया था 95 के अंदर से, कैंडिडेट्स के अंदर से. वो है हमारा प्रोफेशन, इसलिए ज़बरदस्त नहीं हो रहा कि वो सलमान कानूनदान पीछे बैठा हुआ और हारिस अजमत बैठा हुआ, ये हमारे प्रोफेशन के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ते, और हमारे प्रोफेशन के अंदर अपना वक्त वगैरह तो दे रहे हैं, बट जब इलेक्शन लड़ोगे नहीं है तो फिर उसके बाद बीच में इस चीज़ की बात वगैरह करना, हाथ हमारे स्ट्रॉन्ग करो, अदरवाइज मुझे अकेले को ही करना पड़ता है. लेक्चर दीजिए सर. आई कंसीड, मतलब वी आर ऑल वेरी सेल्फिश इन दैट कॉन्टेक्स्ट के पैसा भी बना रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं, लेकिन वी नीड टू गिव बैक. अच्छा जी, टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप कोई भी केस उठाएं ना तो 10% केसेस ऐसे हैं कि आप जो मर्जी कर लें आप नहीं जीत सकते, चाहे टॉप नॉच मखदूम अली खान आ जाए या क़य्यूम साहब आ जाए. 10% केसेस ऐसे होते हैं कि आप जो मर्जी कर लें आप हार ही नहीं सकते. यू हैव सच अ फैंटास्टिक केस, अनलेस कि आप जज साहब से कोई हाथापाई ना कर लें, यू कैन नॉट लूज, यू जस्ट हैव सच अ फैंटास्टिक केस. But 80% cases ऐसे हैं that can go either way, and on that आपकी preparation और आपके arguments then make a huge difference. Before we go on, and I'll divide my talk and I'll keep it very short into two parts. One part is the preparation front जो आपने दफ्तर में करनी है, and the other part is कि जब आप roster पे पहुंच जाते हैं. Both are equally important. समटाइम्स हम सिर्फ समझते हैं कि जो रोस्टर पे जाके जज साहब के पास आपने 4-5 मिनट बात करनी है, दैट इज़ इट. लेकिन उस 4-5 मिनट के अंदर जो प्रिपरेशन है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि वो 4-5 मिनट क्या बात करनी है आपने. और एट टाइम्स होता क्या है, एट टाइम्स नहीं,
all the time judges have read your file. So sometimes if you have a well drafted appeal, a well drafted plaint, तो judge जब at least the superior court judge जब पढ़ कर आता है तो he's already made up his mind. Supreme Court के अंदर तो मैंने देखा, I've been an advocate of the Supreme Court for the past 6 years now, कि judges पूरी फाइल कवर टू कवर पढ़ के आते हैं, सीधा आपको वो कहते हैं पेज नंबर 210 पे आ जाएं, जरा इस बात का जवाब दे दें, यू हैव द आंसर, लीव ग्रांट हो जाएगी, यू डोंट हैव द आंसर, उधर ही खत्म हो जाएगी. पेशेंस लेवल इतना नहीं होता कि उधर ही आप पेजेस फ्लिप कर सकें. So I'll share my personal experience. I'm a first generation lawyer. I was one of the youngest advocates of the Supreme Court when I got the license in 2016. वकालत एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, इसके अंदर आप मेहनत करें तो स्काई इज़ द लिमिट. इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस. कोई तनख्वाह नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको आप रोज़ पैसे बना सकते हैं और राइटली पैसे बना सकते हैं. बिफोर वी बिगिन, मेरा जो रिसेंटली जो लीगल फेवरेट शो है ना वो सूट्स है. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं. मोस्ट लॉयर्स ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स देख के हम वकालत में आ जाते हैं, फिर जब हम सिविल कोर्ट जाते हैं तो देखते हैं कि यार जो फिल्मों में और जो बॉस्टन लीगल में होता था वो यहाँ पर नहीं है. अच्छा, सूट्स के अंदर ना एक टॉप नॉच लॉयर है जो सारे केसेस जीत जाता है और वो उस प्रोग्राम का हीरो है, उसका नाम है हार्वी स्पेक्टर. मुझे भी बड़ा पसंद है. तो उसके कुछ 4-5 कोट्स हैं जो उस प्रोग्राम के हैं. पहले मैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक टू शेयर दोज विद यू एंड देन वील मूव फॉरवर्ड कि एक्चुअल हमने करना क्या है. पहले ही सीरीज में ना पहली जबरदस्त बात क्या कहता है, वो कहता है लाइफ इज दिस, आई लाइक दिस. इसका क्या मतलब है? लाइफ इज दिस, आई लाइक दिस. व्हाट डज दिस मीन? वो एक्शन से वो कहता है लाइफ इज दिस एंड आई लाइक दिस. इसका क्या मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड ये है ना तो आई लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन टू, कि यार अगर बेसिक स्टैंडर्ड से चले ना तो मारे जाएंगे. सो इफ द स्टैंडर्ड इज दिस, एक आम वकील 8 घंटे काम करता है तो मैंने 16 घंटे काम करना है. आई वॉज एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जजेस को जो बड़े नाम नहीं थे उनके ससुर बहुत बड़े बड़े जजेस या वकील. आई वॉज नोबडी इन द प्रोफेशन, सो आई कुड जस्ट डू वन थिंग इन द प्रोफेशन, दैट वॉज टू वर्क हार्डर देन एवरीबडी एल्स. ये मैं कर सकता था. केस है या नहीं है, एक भी केस आया है तो दिन रात उस पर काम करना है. सो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं ना, यू हैव टू रेज द बार. अगर आप बार रेज कर लेंगे, मेहनत करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, अगर जिस तरह आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आप सिर्फ एक चीज से पूरी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? मेहनत करके. अगर आप अंग्रेजी बेहतर नहीं लिखते तो आपने मेहनत करनी है. यार मैं क्यों बेहतर अंग्रेजी नहीं लिख सकता? मैं क्या करता हूं, मैं डॉन अखबार पढ़ लेता हूं, मैं द न्यूज़ अखबार पढ़ लेता हूं. अखबार के अंदर मुश्किल लफ्ज आते हैं, मैं वो लिखता हूं. सो अनलेस वी डोंट प्लान कि वी हैव टू रेज द बार, बस मैं यही हूं और मैं अब बेस्ट मान गया हूं, तो फिर तो हम फारिग हो गए. सो पहला तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोटो है दैट यू मस्ट बिलीव कि यू हैव टू रेज द बार. दूसरा वो हार्वी स्पेक्टर, ऑल्दो फिल्मों में कहता है बट एक्चुअली इट अप्लाइज इन एवरीडे लाइफ. वो कहता है आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स. सो वी हैव टू सेट गोल्स. आपको पता है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताता हूँ. व्हेन आई बिकेम एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट मैं बार करके आया 2006 में, मुझे एग्जेम्पशन मिल गई 2007 में. तो मैंने तब से प्लान किया कि यार 10 साल बाद आई एम गोना बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 2007 उस वक्त 10 साल होता था. 2017 मैंने सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है. वो कैसे बनते हैं? 2007 में एक बच्चा जिसके पास एक भी केस नहीं है हाई कोर्ट का, बट आई हैड पर्सनली सेट अ गोल कि 2017 के अंदर आई एम गोइंग टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वो हुआ क्या कि 2006 में पता ये लगा कि उन्होंने 10 साल से 7 साल कर दिए रिक्वायरमेंट. मेरे तब 8 साल हुए थे. मैंने अगले दिन अपनी फाइल जमा करा दी. वाई? बिकॉज आई न्यू कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए आपको 20 डिस्पोज्ड ऑफ केसेस चाहिए. मैंने तो पहले ही पता किया हुआ था. मैं अपने पूरे कर रहा था कि यार मेरे किसी तरह 20 हो जाएं. और आई फाइल्ड बिकॉज दैट वाज अ गोल दैट आई हैव सेट. सो अनलेस यू कैन सेट शॉर्ट टर्म गोल्स, यू कैन सेट लॉन्ग टर्म गोल्स. बट इफ यू डोंट सेट गोल्स इन द प्रोफेशन देन यू कैन नेवर रीच देम. आपने अपने टारगेट करना है कि यार मेरा 3 साल का गोल ये है,
5 سال کا گول یہ ہے, 10 سال کا گول یہ ہے, 50 سال کا گول یہ ہے. سو ویسے وہ ایک محاورہ ہے کہ دوز ہو ڈریم ہائی فلائی ہائی. آپ پلان ہی نہیں کریں گے تو جائیں گے کدھر؟ وائی کینٹ یو پلان ٹو بیکم دا چیف جسٹس آف پاکستان؟ اف یو ڈونٹ پلان اٹ, آپ کہیں پہنچیں گے ہی نہیں. پلان ہی آپ کا یہ ہوگا کہ یار میں بس ایک ایوریج سے وکیل بن جاؤں, تو آپ اس سے بھی بلو ایوریج بن جائیں گے.